चलिए आज एक पोएम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के यूनिट 2 से। पोएम का नाम है एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। पर इससे पहले कि ये पोएम मैं पढ़ाऊं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी बहाना बनाया है? जैसे सर आज पेट में दर्द था, या सर आज किताब भूल गया, सर आज कॉपी भूल गया। लेकिन क्या हो अगर कोई ये बहाना रोज रोज बनाए? तो आज हम एक ऐसे ही मजेदार छात्र की कहानी पढ़ेंगे, वो भी एक पोएम के फॉर्म में, जो ऐसे ऐसे बहाने बनाता है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही मजेदार छात्र की जिसका नाम है बेन किंसॉप। ठीक है, तो पहले इस पोएम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्या है, एक हास्यपूर्ण पोएम है, अर्थात फनी पोएम है, जिसमें बहुत ही फनी डायलॉग हैं, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसी ऐसी बातें आती हैं और आपको इतनी हंसी आएगी इस पोएम को पढ़कर कि आप अपना सर पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पोएम में छात्र कौन कौन से बहाना बनाता है और शिक्षक उसको कैसे पकड़ते हैं। इस पोएम के लेखक हैं गैरेथ ओवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, मतलब बहाने बहाने और बहाने। पोएम स्टार्ट होता है और टीचर बोलता है बेन किंसॉप से, लेट अगेन बेन किंसॉप। इसका मतलब क्या है कि मतलब बेन किंसॉप तुम फिर लेट हो गए। व्हाट द एक्सक्यूज दिस टाइम, और इस बार क्या बहाना है? बेन किंसॉप रिप्लाई करता है, नॉट माई फॉल्ट सर, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है सर, ऐसा करके। तो टीचर उसको फिर बोलता है, whose fault is it then, तब किसकी गलती है? बेन किंसॉप रिप्लाई करता है और बोलता है ग्रैंड माँ सर, दादी माँ की गलती है। मतलब ठीक है, टीचर सरप्राइज होकर बोलता है ग्रैंड मास, व्हाट डिड शी डू, ग्रैंड माँ की, अब उन्होंने क्या किया? तो बेन किंसॉप टीचर को रिप्लाई करता है और बोलता है शी डाइड सर, वो मर गई सर। टीचर शॉक हो जाता है उसके जवाब को सुनकर और बोलता है डाइड, मर गई। तो बेन किंसॉप फिर रिप्लाई करता है टीचर को, शी इज सीरियसली डेड ऑलराइट सर, वो सच में पूरी तरह मर गई है सर, ऐसा करके, यानी मर गई है सर, ऐसा करके। फिर टीचर थोड़ा शॉक हो जाता है और बेन किंसॉप को बोलता है दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टाइम बेन किंसॉप, इस टर्म में तो तुम्हारी 4 दादियां मर गई हैं बेन किंसॉप, ऐसा करके। मतलब टीचर बेन किंसॉप की गलती को यहाँ पकड़ लेता है, उसके बहाने को पकड़ लेता है। और आगे क्या बोलता है, ऑल ऑन पीई डेज, और सभी के सभी कहाँ कब मरी हैं? ऑल ऑन पीई डेज, सभी के सभी फिजिकल एजुकेशन डे, अर्थात जिस दिन पीटी होती है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है, उस दिन बेन किंसॉप की दादियां मरती है। इसका मतलब है कि टीचर ने बेन किंसॉप की एक बहाने को पकड़ लिया था। ठीक है, और फिर भी टीचर क्या करता है, बेन किंसॉप से सवाल करते रहता है कि वो देखना चाहता है कि बेन किंसॉप और कितना बहाना बना सकता है और कैसा कैसा बहाना बना सकता है। ठीक, तो उसके बाद क्या बोलता है, आई नो, बेन किंसॉप बोलता है आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, मुझे पता है ये बहुत दुखद है सर, ठीक है, बहुत ही निराश करने वाला है सर। फिर टीचर फिर उससे सवाल पूछता है बेन किंसॉप से, हाउ मेनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बेन किंसॉप, तुम्हारी कितनी दादी माँ है बेन किंसॉप? तो बेन किंसॉप बोलता है नन सर, एक भी नहीं है सर। तो पर टीचर ने फिर बोला, यू सेड यू हैड 4, लेकिन आपने तो कहा ये 4 थी। तो बेन किंसॉप रिप्लाई भी उनको टीचर को स्मार्टली तरीके से करता है, ऑल डेड सर, सभी तो मर गई है ना सर, तो अब कितनी है, मतलब एक भी नहीं बची है। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेन किंसॉप, अब टीचर जो है बेन किंसॉप से बोलता है, कल के बारे में सवाल करता है, कल के बारे में क्या कहना है बेन किंसॉप, ऐसा करके। तो बेन किंसॉप रिप्लाई करता है, व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में सर, यू वर अपसेंट यस्टरडे, टीचर ने फिर बोला कि तुम तो कल अपसेंट थे, आए ही नहीं थे। तो बेन किंसॉप रिप्लाई करता है, दैट वाज द डेंटिस्ट सर, वो तो डेंटिस्ट था सर, डेंटिस्ट के कारण था सर, ठीक है, वो तो डेंटिस्ट के कारण था सर। अब टीचर थोड़ा सा मजाक करते हुए बेन किंसॉप को बोलता है, द डेंटिस्ट डाइड, क्या अब डेंटिस्ट मर गया, दांत का डॉक्टर मर गया? बेन किंसॉप रिप्लाई करता है उसको, नो सर माय टीथ सर, नहीं सर मेरा दांत सर, ठीक है, मतलब मेरे दांत मर गए, यानी एक तरह से दांतों में कुछ परेशानी थी, ऐसा करके बोल रहा था। फिर
टीचर बोलता है यू मिस द मैथ्स टेस्ट बेनकेनसॉप, तुमने अपना गणित का टेस्ट मिस कर दिया, मतलब दिलाया नहीं बेनकेनसॉप, तुमने गणित का टेस्ट नहीं दिलाया बेनकेनसॉप। तो बेनकेनसॉप फिर उसको टीचर को रिप्लाई करता है और बोलता है आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, मैं तो इंतजार कर रहा था सर। अब देखो सोचो, इंतजार कर रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन मैथ्स का टेस्ट के दिन खुद ही नहीं आया, मतलब अब्सेंट था, यानी कितना बहाना बना रहा है। फिर टीचर सारी उसके बहानों को पकड़ता है और फिर उसके बाद बोलता है राइट लाइन अप फॉर पी, ठीक है, क्या बोलता है, पी के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन अप हो जाओ। बेनकेनसॉप क्या बोलता है, कांट सर, नहीं हो सकता सर। अब टीचर थोड़ा झल्ला जाता है और बेनकेनसॉप को डांटते हुए बोलता है देयर इज नो सच वर्ड एज कांट बेनकेनसॉप, क्या तुम्हारे कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें तुम नहीं कर सकते बेनकेनसॉप, हर मतलब हर चीज में आप ना करते हो, ऐसे करके बेनकेनसॉप को थोड़ा डांटते हुए बोलता है। फिर अब क्यों नहीं खड़े हो सकते बोल रहे हैं टीचर, तो नो किट सर, बेनकेनसॉप बोलता है नो किट सर, किट नहीं लाया हूं सर। तो वेयर इज इट, टीचर फिर क्वेश्चन करता है वेयर इज इट, कहां पर है ये, फिर होम सर, घर पर है सर। एंड टीचर फिर उससे सवाल पूछता है बेनकेनसॉप से और बोलता है व्हाट इज डूइंग एट होम, अब घर पर क्या कर रहा है वो। नॉट आयरन सर, बेनकेनसॉप क्या बोलता है, नॉट आयरन सर, आयरन नहीं हुए सर। तो टीचर ने फिर सवाल पूछा बेनकेनसॉप से कुडंट यू आयरन इट, क्या तुम उसको आयरन नहीं कर सकते। बेनकेनसॉप रिप्लाई करता है कांट सर, नहीं कर सकता सर। फिर टीचर ने पूछा व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, तो बैड हैंड सर, बैड हैंड सर, हाथ में चोट थी, इंजर्ड था सर, ऐसा करके। फिर टीचर ने पूछा हु यूजुअली डज इट, तब अक्सर कौन करता है। तो बेनकेनसॉप रिप्लाई करता है ग्रैंड मा सर, दादी माँ करती सर। फिर टीचर ने सवाल पूछा व्हाई कुडंट शी डू इट, तब उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया, ठीक है। तो बेनकेनसॉप फिर रिप्लाई करता है डेड सर, वो तो मर गई है ना सर। तो सोचो देखो, जहां से बहाना स्टार्ट हुआ था वहीं पर बेनकेनसॉप आकर अपनी बात को लेकर आ जाता है। मतलब बेनकेनसॉप, इससे पता चलता है कि बहाना बनाने में कितना एक्सपर्ट था, ठीक है, और कितना चतुर था। वो तुरंत बहाने बनाता था, तुरंत आंसर देता था। तो बच्चों अब आप ये बताइए क्या बेनकेनसॉप सही था या गलत, या जो कर रहा था क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो ये थी गैरेथ ओवन की एक मजेदार कविता एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। चलिए अब हम इसके वोकैबुलरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं अभी के ब्लूप्रिंट के हिसाब से सिर्फ पोएम से ही पूछे जाएंगे। तो आपको पोएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाना है। तो पहला है हमारा पीई। पीई मीन्स क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा। सेकेंड है हमारा किट। किट किसको कहते हैं, किट मतलब उपकरण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अ सेट ऑफ आर्टिकल्स और इक्विपमेंट नीडेड फॉर पीई, अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए कोई जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है या आर्टिकल का जो सेट होता है उसको हम लोग किट कहते हैं। थर्ड है हमारा बैड हैंड। बैड हैंड का मतलब क्या है, हाँ, व्हेन योर हैंड पेन्स ड्यू टू वाउंड और इंजरी, जब आपका हाथ घाव या चोट की वजह से क्या होता है, दर्द करे, तब उसको आप बैड हैंड कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ आयरन। जब आयरन एक नाउन फॉर्म में हो, नाउन का मतलब जब किसी वस्तु का नाम हो, तब आयरन का मतलब क्या होता है, जैसे आयरन क्या है, अ स्ट्रॉन्ग हार्ड मैग्नेटिक सिल्वर ग्रे मेटल, ठीक है, एक मजबूत हार्ड यानी कड़ा मैग्नेटिक सिल्वर ग्रे मेटल जो कि मैग्नेटिक होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है, खिंचाता है, और एक सिल्वर ग्रे टाइप का कलर का मेटल है ये। दूसरा है आयरन। जब एक एज वर्ब यूज होता है, वर्ब मतलब क्रिया के रूप में यूज होता है, तो इसका क्या मतलब है, टू स्ट्रेंथन द क्रीज ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, अर्थात क्लॉथ का जो क्रीज होता है, क्लॉथ का टुकड़ा का जो क्रीज होता है उसको स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, यानी उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, आयरन कहते हैं। आयरन करना, आपने कपड़ों को आयरन करने वाली बात कई बार यूज किया होगा।
फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सक्यूज। जब एज अ नाउन ये यूज होता है तो इसका मतलब होता है रीजन गिवन टू एक्सप्लेन योर रॉन्ग डूइंग, अर्थात कोई भी ऐसा कारण जिसके वजह से जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, उसको एक्सक्यूज कहा जाता है। यानी एक तरह से बहाने को हम लोग एक्सक्यूज कहते हैं। एक्सक्यूज एज अ वर्ब यानी क्रिया के रूप में आपने कई बार वर्ड यूज किया होगा या टीवी या मूवी में भी देखा होगा। कई लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज एज अ वर्ब टू पार्डन और फॉरगिव, मतलब माफ करना, ठीक है। ऐसे बोलने के लिए आप एक्सक्यूज वर्ड का यूज करते हैं, वो भी एज अ वर्ब फॉर्म में। तो ये सारे हमारे वोकेबलरी पार्ट थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। चलिए अब इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कुडंट बेनकेनशॉप आयरन हिज शर्ट। बेनकेनशॉप अपने शर्ट को आयरन क्यों नहीं कर सका या कर नहीं पाया। तो आंसर क्या है, बेनकेनशॉप कुडंट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड। बेनकेनशॉप अपने शर्ट को आयरन नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो हाथ था वो बैड हैंड था। बैड हैंड मीन्स इंजर्ड हैंड, यू कैन से दैट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाय बेनकेनशॉप टू एस्केप वर्क। मतलब वे सभी एक्सक्यूजेस यानी बहाने क्या हैं जो बेनकेनशॉप ने काम से बचने के लिए दिए हैं। तो आंसर है हमारा, द वेरियस एक्सक्यूजेस आर, फर्स्ट ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली डेड, मतलब ग्रैंड मदर सच में मर गई थी। सेकेंड टूथ एक, दांत में दर्द। एंड थर्ड नॉट आयरन द ड्रेस, ड्रेस आयरन नहीं हुआ है। तो ये हमारे कुछ एक्सक्यूजेस थे जिसको बेनकेनशॉप ने अपने टीचर को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द बेनकेनशॉप एब्सेंट द डे बिफोर। बेनकेनशॉप एक दिन पहले क्यों एब्सेंट हो गया था। आंसर है हमारा, ही सेड ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट सो ही वाज एब्सेंट। उसने कहा कि वो डेंटिस्ट के पास गया था इसलिए एब्सेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What did Benkenshop not bring for physical education? Benkenshop फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या नहीं लाया था। आंसर है हमारा, Benkenshop did not bring kit for physical education. Benkenshop फिजिकल एजुकेशन के लिए किट नहीं लाया था, मतलब अपनी जो किट है वो उसने मिस कर दिया था, घर पर ही छोड़ दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लाइन ऑल ऑन PE डेज। आपने पोएम पढ़ा है, उसमें एक लाइन आई है ऑल ऑन PE डेज, ठीक है। द वर्ड PE स्टैंड फॉर, इस वर्ड में जो वर्ड है PE वो क्या दर्शाता है। फर्स्ट है पब्लिक एजुकेशन, सेकंड है फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड है फिजिकल एजुकेशन या फोर्थ है पर्सनल एजुकेशन। तो आंसर हमारा क्या है, PE स्टैंड फॉर फिजिकल एजुकेशन। याद रखिए PE स्टैंड फॉर फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट MCQ है हमारा, इन द लाइन नो किट सर, मतलब पोएम में एक लाइन आई है नो किट सर। द वर्ड किट रिफर्स टू, ये किट क्या बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अ स्कूल बैग, सेकेंड है अ सेट ऑफ आर्टिकल्स नीडेड फॉर PE, अर्थात आर्टिकल का एक समूह जो फिजिकल एजुकेशन के लिए ज़रूरत होती है जिसकी। ऑप्शन C अ लंच बॉक्स, ऑप्शन D अ यूनिफॉर्म बैज। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन B, किट मीन्स अ सेट ऑफ आर्टिकल्स नीडेड फॉर PE। किट का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ आर्टिकल्स नीडेड फॉर PE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लाइन नॉट आयरन सर, ठीक है। पोएम में एक लाइन आई है नॉट आयरन सर। द वर्ब आयरन मीन्स, यहाँ एक वर्ड है आयरन और वो क्रिया के फॉर्म में है। तो वर्ब आयरन का मतलब क्या है। ऑप्शन A टू मेक समथिंग डर्टी, ऑप्शन B टू स्ट्रेटन द क्रीज ऑफ क्लॉथ, ऑप्शन C टू वॉश क्लॉथ एंड ऑप्शन D टू ड्राई क्लॉथ। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन B टू स्ट्रेटन द क्रीज ऑफ क्लॉथ मीन्स आयरन। MCQ नंबर 4, इन द लाइन बैड हैंड सर। पोएम में एक वर्ड लाइन आया है बैड हैंड, ठीक है, एक वर्ड है इस पोएम में। द एक्सप्रेशन बैड हैंड मीन्स, बैड हैंड का एक्सप्रेशन क्या है, क्या बताता है ये। ऑप्शन A अ डर्टी हैंड, ऑप्शन B अ वाउंडेड और इंजर्ड हैंड, ऑप्शन C अ वीक हैंड शेक, ऑप्शन D अ कोल्ड हैंड।
तो आंसर क्या है हमारा? बैड हैंड मीन्स अ वाउंडेड और इंजर्ड हैंड। बैड हैंड मीन्स क्या होता है? घायल या चोटिल हाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द लाइन व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ? पोएम में एक वर्ड आया है एक्सक्यूज। द वर्ड एक्सक्यूज मीन्स ऑप्शन ए अ रिवॉर्ड, ऑप्शन बी अ रीजन गिवन टू एक्सप्लेन वंस रॉन्ग डूइंग, ऑप्शन सी पनिशमेंट, ऑप्शन डी अ सजेशन। एक्सक्यूज का मतलब क्या है इस पोएम में? ऑप्शन ए रिवार्ड के पुरस्कार होता है, अ रीज़न गिवन टू एक्सप्लेन वंस रॉन्ग डूइंग या किसी ने कोई गलत कर दिया है तो उसका कारण बताना होता है। ऑप्शन सी अ पनिशमेंट, कोई दंड है, या ऑप्शन डी अ सजेशन या कोई सलाह है। तो राइट आंसर क्या है? अ रीज़न गिवन टू एक्सप्लेन रॉन्ग डूइंग, दैट इज एक्सक्यूज, दैट इज एक्सक्यूज। एंड द लास्ट MCQ in the poem there is not my fault sir, Blenkinsop is trying to what। ठीक है, इस पोएम की लाइन में क्या है? नॉट माई फॉल्ट सर। बेनकिंसॉप ने कहा था नॉट माई फॉल्ट सर। बेनकिंसॉप इज ट्राइंग टू, बेनकिंसॉप इस लाइन को बोल के क्या बोलना चाह रहा है? टेल द ट्रुथ, सच बोलना चाहता है। गिव एन एक्सक्यूज या बहाना देना चाहता है। आस्क का क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछना चाहता है। या ऑप्शन डी थैंक द टीचर, या टीचर को थैंक यू बोलना चाहता है। तो राइट आंसर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द सेंस, यू कैन से दैट व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस लाइन? द आंसर इज गिव एन एक्सक्यूज, नॉट माई फॉल्ट सर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज give an excuse. So these are very important MCQ.